अस्सलामुअलैकुम अगेन एक नए टॉपिक के साथ डॉक्टर मरीना खान आपके साथ मौजूद है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है विंटर इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन हेल्थ। मतलब सर्दियां आते ही बच्चे बीमार क्यों हो जाते हैं। बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, खास तौर पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और डे केयर एज चिल्ड्रंस। तो हम आपको बताएंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से सर्दियां आते ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या फैक्ट्स हैं और इन बीमारियों से कैसे अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं। 7 साल तक बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप होता रहता है। मतलब बच्चे रोज नए नए एनवायरनमेंट से, क्लाइमेट से, चेंजेस से एक्सपोज हो रहे होते हैं। गर्मी, ठंडा हवा, खुश्की, धूप और डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट जरासीम से एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो बॉडी उनके खिलाफ लड़ने के लिए और उन एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ एडजस्ट होने के लिए खुद को तैयार कर रही होती है, अपना इम्यून सिस्टम बना रही होती है। मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम 7 साल तक बच्चे में बनता रहता है और 7 साल के बाद कंप्लीटली इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो यही वजह है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है या फुली डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से नए आने वाले चेंजेस की वजह से या नए आने वाले जरासीम की वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और इस फ्रीक्वेंट इलनेस की रेशो क्या हो सकती है, एक साल में बच्चा 8 से 12 दफ़ा किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज की वजह से बीमार हो सकता है। मतलब उसको टॉन्सिल्स हो गए हैं, कफ हो रही है या चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, फ्लू हो रहा है या स्टमक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इनडाइजेशन हो रही है, मरोड़ हो रहे हैं, फ्लैचुलेंस हो रही है, गैस बन रही है। मतलब तो इस तरह के डिफरेंट मसाइल बच्चों में हो सकते हैं। मतलब एक महीने में एक दफ़ा बच्चे का बीमार होना बहुत आम सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात ना करें, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी का बायस बन सकती है। अब अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियां आते साथ ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो सर्दियां बच्चों को बीमार नहीं करती हैं, बल्कि सर्दियों की वजह से जो हैबिट्स हो जाती हैं, जो रूटीन चेंज हो जाती है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हम कैसे हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं या क्या रूटीन बना सकते हैं कि बच्चों को बीमार होने से बचाया जाए। सर्दियों में बीमार होने की सबसे बड़ी वजह है ठंड, जो कि अक्सर हम अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनते हैं कि बच्चों को ठंड से बचाओ, ठंड से बचाओ। ठंड से बचाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर पर वायरसेस, बैक्टीरिया और जरासीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत नहीं रखती है। कोल्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि अगर हमारी बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर मिले, हमारी बॉडी कोल्ड टेम्परेचर पर चली जाए या हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट में टेम्परेचर कम हो जाए तो वहाँ पर इजीली बैक्टीरिया, वायरस अटैक कर सकते हैं और उस ऑर्गन का या उस जगह का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सर्दियों में हवा खुश्क और ठंडी होती है। जब हम खुश्क और ठंडी हवा इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स उसको मॉइस्चराइज करने के लिए और उसको नम करने के लिए एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। यही वजह होती है कि हम जैसे ही ठंड में निकलते हैं तो हमारी नाक बहना शुरू हो जाती है। वो ये होता है कि एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और इस खुश्क और ठंडी हवा को हमारी बॉडी मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और हीट प्रोवाइड करती है। और यही वजह होती है कि जब हम ठंड में सांस ले रहे होते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे हमारे लंग्स में बर्निंग हो रही है। हम सर्दियों में क्या करते हैं कि दरवाजे, खिड़कियां बंद रखते हैं, फ्रेश एयर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह जहाँ पर रहना ज़्यादा होता है वहाँ पर फ्रेश एयर ज़रूर सर्कुलेट करें या एग्जॉस्ट सिस्टम ज़रूर हो। बच्चों की क्लोथिंग प्रॉपर रखें, स्वेटर, जैकेट, टोपी। बच्चों को अच्छी तरह से गर्म रखें और ख़ास तौर पर कान ढके हुए रखें, क्योंकि अगर ठंडी हवा कान में भी जाती है तो एयर पर जम सकता है और इसकी वजह से एयर पेन भी हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर कोल्ड हो जाता है तो हमारे कान में मौजूद नाली होती है, उसकी सूजन हो सकती है और वो ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। बच्चों का खेलना कूदना और बाहर जाना ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो पॉल्यूटेंट से और एलर्जेन से ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं और ये भी वजह होती है इन्फेक्शन की। बच्चों को हाथ धोने की आदत डलवाएं, हाइजीन मेंटेन रखें, बच्चों की स्लीप और डाइट अच्छी रखें, विटामिन सी रिच फूड्स सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है
ऑरेंजेस की, जो कि सर्दियों का ही फल है। केला और दही को अवॉइड करें क्योंकि ये म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाते हैं। बच्चों को नहलाने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले अगर ऑयल मसाज दे दिया जाए तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और स्किन में मॉइस्चर रिटेन होता है। तो याद रखें कि बच्चों की डाइट प्रॉपर रखें, हाइजीन मेंटेन रखें और सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।